जिन मादनियात को आप सब जानते हैं वो है मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक। और तो जब ये बेहतरी लाते हैं तो अगर जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम कहते हैं कि आप इन मिनरल्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। लेकिन कैसे? पैरों में दर्द, खिंचाव, न्यूरोपैथी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी मैग्नीशियम लेने से कवर हो जाते हैं। जिंक एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आपकी ना सिर्फ इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है बल्कि आप रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मुझे कहाँ कहाँ से सुना जा रहा है जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि खुशी होती है कि जब हमारी आवाज़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सुनी जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी शुगर को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे। और आज का एक अहम पैगाम तमाम लोगों के लिए कि जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है वो अभी भी जाग जाएं और अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिशें करें ताकि अपने आप को आने वाली पेचीदगियों से बचा सकें। और जिनकी शुगर दहाने पे खड़ी है, बॉर्डर लाइन है, प्री डायबिटीज़ है, वो अपने आप को शुगर होने से बचा लें। तो ये था आज का अहम पैगाम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे मरीज़ आप लोगों में से भी ऐसे होंगे कि जिनकी शुगर बिला वजह कंट्रोल नहीं हो रही है। सब कुछ कर रहे हैं आप लोग, जो है वो डाइट में भी परहेज़ हो रही है, एक्सरसाइज की भी कोशिश हो रही है, दवाइयाँ भी टाइम पे खाई जा रही हैं, लेकिन कोई वजह है जो समझ नहीं आती कि पता नहीं शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होती है। तो उसके पीछे जो बेसिक वजह है जिसको डिस्कस मैं आज करने जा रही हूँ, मादनियात का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, मिनरल्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। जब आप सप्लीमेंट खरीदते हैं, ताकत की दवाइयाँ, तो उनकी चॉइस जो है वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी क्या है। तो मादनियात की क्वांटिटी हमारे जिस्म में क्या वैल्यू रखती है और इनके लेने से हमारी शुगर कैसे कंट्रोल हो जाती है, इस वीडियो पे आज इसमें हम बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम बोर किए बगैर बताते चलें कि जिन मादनियात को आप सब जानते हैं वो है मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक और पोटेशियम की बात हो रही है। ये हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट इनके किरदार हैं हमारे जिस्म में। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं शुगर कंट्रोल में, तो हमारी जो इंसुलिन के जो काम करने की जो सलाहियत है, चाहे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन बाहर से ले रहा है या टाइप 2 का पेशेंट जिसके अंदर इंसुलिन काम करने की सलाहियत खो चुकी है, दोनों सूरत हाल में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को ये जो मिनरल्स हैं, ये जो मादनियात हैं, ये बेहतर बनाते हैं। तो जब ये बेहतरी लाते हैं तो अगर जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम कहते हैं कि आप इन मिनरल्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। लेकिन कैसे? देखिए, मैग्नीशियम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन की सेंसिटिविटी करने में। और जब आप सप्लीमेंट का इंतखाब करें तो आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास आते हैं तो हम भी गाइड करते हैं कि आपका विटामिन का जो सप्लीमेंट है, अगर उसके अंदर आपको एड ऑन में मैग्नीशियम मिल जाए तो ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी बल्कि आपको शुगर की वजह से जो नसें मुतासिर होती हैं, पैरों में सुनपना, हाथों में सुनपना, पैरों में दर्द, खिंचाव, न्यूरोपैथी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी मैग्नीशियम लेने से कवर हो जाते हैं। मैग्नीशियम आपको खुराक में कहाँ कहाँ से मिलता है? खुश्क मेवाजात में, बीज में। इसके अलावा मैग्नीशियम आपको मिल जाता है हरे पत्तों वाली सब्जियों में। तो इसमें मैग्नीशियम की मिकदार अच्छी है, खाने में ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो आपको मिल जाता है, इसकी भी मिकदार जो है, इसका भी काम यही है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है। लेकिन क्रोमियम आपको किन चीज़ों में मिल जाता है? एक सब्ज़ी आती है ब्रोकली, बेशक पाकिस्तान में बहुत महंगी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं तो आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके क्रोमियम लेवल को बढ़ाता है और आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके पास जौ के दलिए में है, आपके पास हरे पत्तों वाली सब्जियों में है, लोबिया के अंदर क्रोमियम है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्रोमियम है। तो ये जो चीज़ें हम आपको जब बैलेंस डाइट बता रहे होते हैं और ये तमाम चीज़ों का जब इस्तेमाल बताते हैं तो वजह यही है कि इन मादनियात की रिफिलिंग हो जाती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, वो है जिंक। जिंक एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आपकी ना सिर्फ इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है बल्कि आपके लबलबे पे जाके इंसुलिन की मिकदार जिसकी प्रोडक्शन है उसको भी तेज़ करता है। तो अगर आप टाइप 1 के अर्ली डायग्नोज पेशेंट हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, यंग हैं और इंसुलिन पर हैं,
तो आपकी इंसुलिन की अंदर से प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है ये जिंक। और जिंक आपको नेचुरली किन किन चीज़ों में मिलता है? जिंक आपको सी फूड में मिल जाता है, जिंक आपको खुश्क मेवाजात में भी मिलता है, लोबिया की सब्जी में भी मिलता है। इसके अलावा जो जिंक है वो आपके पास डेयरी प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी जिंक मौजूद होता है। इसके बाद एक बहुत अहम मिनरल है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो है बहुत अच्छा, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप पोटेशियम रिच डाइट खाएं। लेकिन पोटेशियम के बारे में एक बात है कि अगर आपकी डायबिटीज़ के साथ साथ यानी कि शुगर के साथ साथ आपके गुर्दे मुतासर हैं, आपके गुर्दों के काम करने की जो सलाहियत है, जो EGFR का जो टेस्ट है, अगर वो 60 से नीचे आ गया है तो फिर आपने पोटेशियम की सप्लीमेंट नहीं लेनी है या पोटेशियम वाली मिकदार कम खानी है। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम जो है वो इंसुलिन के साथ मिलके बेसिकली ग्लूकोज एंट्री में हेल्प करता है। तो अगर आपके किसी भी इंसान, जब हम आपको पता है आपके डॉक्टर अक्सर लिखते देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कराएं, उसमें हमें पोटेशियम मिल जाता है। तो पोटेशियम जो है वो आपको इंसुलिन की जो काम करने की जो सलाहियत है उसको बेहतर बनाता है। पोटेशियम आपको नेचुरली किन चीज़ों में मिलता है? पोटेशियम आपको पालक की सब्जी में मिलता है, शकरकंदी के अंदर मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है, ख़ासतौर पे एवोकेडो के अंदर है, केले के अंदर बेइंतहा पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम जो है वो ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। बताने का मकसद ये है कि मिनरल्स को जब आप अपने सप्लीमेंट की बॉटल देखें तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि क्या उसमें मैग्नीशियम, क्रोमियम और जिंक शामिल है या नहीं। तो ये मिनरल्स का इस्तेमाल करें और अगर आपकी शुगर अब तक कंट्रोल नहीं हो रही है अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और मिनरल्स का इस्तेमाल जो है वो करें और अपनी शुगर को डाउन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।